हेलो गाइस, तो फिर से 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आया हूं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जिसकी लिंक आपको अवेलेबल है, तो वहां से बाकी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, आपको डायग्राम ये दे रखा है और आपसे कहा है कि इस डायग्राम में कि एल जो है वो पैरेलल है एम के, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। फिर आगे आपसे कहा है कि पी पैरेलल है किसके, क्यू के। पी पैरेलल है क्यू के, मतलब आपको पी और क्यू को क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, मतलब आपको ये गिवन है। और अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, सीडीए के, मतलब आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी चीजें बराबर, 3 चीजें बराबर लाना है। कितनी चीजें, 3 चीजें। तो चलो 3 चीजें बराबर लाते हैं। देख कुछ भी नहीं रखा है बराबर, बराबर की जगह उसने दे रखा है कि लाइन पैरेलल है। लाइन क्या है, पैरेलल। चलो कोई दिक्कत नहीं, 6 चैप्टर पढ़ रखा है। लाइन अगर पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर दे, मतलब त्रियक रेखा कट कर दे, तो जो जेड शेप बनता है वो एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। होते नहीं होते? तो यहां पर देखो ये दोनों लाइन पैरेलल थी क्या, तो इसके अंदर ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर आएगा क्या। चलो इस वाले में और इस वाले में एक एक चीज बराबर आ चुकी है। चलो वापस देखते हैं यार, ये लाइन पैरेलल थी, साथ में ये भी दोनों भी तो पैरेलल थी, पी और क्यू। पी और क्यू पैरेलल है, उसको देखो ये ऐसी लाइन काट रही है, देखो ये ऐसी लाइन काट रही है। तो यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है वो बराबर आएगा इस वाले एंगल के। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो बराबर आएगा इस एंगल के। क्या 2 चीजें बराबर आ गई इस ट्रायंगल में? चलो 2 चीजें बराबर आ गई, पहले उसको लिखते हैं अपन। तो यहां अपन लिखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल जिसका नाम है BCA, वो बराबर हुआ किसके, DAC के। चलो एक चीज ये बराबर आ गई। कैसे बराबर है मैंने आपको बता दिया। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। फिर ऐसे ही सेम टू सेम बात करेंगे इसकी, इस नीचे वाले ट्रायंगल में। तो इसमें BAC वो बराबर आएगा किसके भाई, DCA के। किसके बराबर आएगा भाई, DCA के। ये भी सेम रीजन है। अब आपको पता है कि यार कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 चीजें बराबर लाना जरूरी है, लेकिन यहां कितनी चीजें बराबर आई, सिर्फ 2। अब तीसरी चीज क्या बराबर लाए अपन ने, इन दोनों की मदद से 2 एंगल बराबर लेके आ चुके, लेकिन तीसरी चीज क्या बराबर लाए, तो तीसरी चीज बराबर लाएंगे तो थोड़ा इसको ध्यान से देखो, आपको कुछ दोनों में सेम दिखेगा। दिखा कुछ सेम? देखो ये इस वाले ट्रायंगल में भी AC आ रहा है और उस वाले ट्रायंगल में भी AC आ रहा है। तो AC की जो लंबाई इसके लिए है वही लंबाई उसके लिए होगी। तो मतलब इसका AC और उसका AC दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। तो यहां लिख सकते हैं आप कि AC बराबर है AC के। और ये क्यों बराबर है, तो इसका रीजन आएगा कॉमन साइड, जिसे बोलेंगे हिंदी में उभयनिष्ठ भुजा। क्या बेटा 3 चीजें बराबर आ चुकी है? देखो 3 चीजें बराबर आ गई। एक तो ये वाला एंगल बराबर आया, एक ये वाला एंगल बराबर आया और एक ये वाली साइड बराबर आई। तो आपको पता है कि 2 एंगल और उसके बीच वाली साइड आती है, तो रूल लगता है यहाँ पर आपके साइड एंगल साइड, और दोनों ट्रायंगल इस रूल से आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, CDA के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से खत्म हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसका डायग्राम बनाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख चुका होगा आपके बोर्ड पर। गिवन क्या है, तो गिवन आपके पास है कि जो L है ना वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। मतलब L आपको ये दिख रहा है और एंगल A आपको ये दिख रहा है, मतलब L जो है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला जो एंगल है वो बराबर है। इसके अलावा आपको दे रखा है कि जो BP है वो किसके बराबर है, BQ के। BP बराबर है BQ के, आपको ये 2 चीज दे दी है। और वो सॉरी BP बराबर BQ नहीं दे रखा, उसने दे रखा है BP और BQ 2 परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। देखो B से P पे भी 90 बना रहा है और B Q पे भी क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। फिर आपसे क्या कहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या आ जाए, कॉन्ग्रुएंट आ जाए। इसके अलावा आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि BP बराबर आ जाए किसके, BQ के। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा, एक तो APB और दूसरा ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, AQB। इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, आपको 3 पार्ट को इक्वल लाके बता देना, आपका काम हो जाएगा। तो 3 पार्ट लाने के लिए देखो सीधी सी बात है, ये जो AB है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो AB है वो दोनों में आ रही है। तो AB बराबर AB लिख देंगे और इसका रीजन लिखेंगे आप कॉमन साइड, मतलब जिसे बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। फिर बात करते हैं यार, ये चीज दे रखी है आपको कि एंगल A का बाइसेक्ट कर रहा है कौन, L, मतलब एक के 2 टुकड़े हो रहे हैं वो भी दोनों बराबर, मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला जो एंगल है वो आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस वाले ट्रायंगल में जो BAP है, BAP है, ऊपर वाले ट्रायंगल के किसके बराबर होगा, BAQ के। क्योंकि क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। यार लिख देंगे अपन L इज अ बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का, मतलब L जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। फिर बात करते हैं तीसरी चीज बराबर क्या है यहाँ पर। तो तीसरी चीज बराबर के लिए सीधी सी बात है, देखो 90 दिख रहा है, दोनों में एक 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो नीचे वाले में जो 90 है उसका नाम होगा APB
और ऊपर वाले में जो 90 होगा वो होगा AQB। ये दोनों आपके क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ये क्यों बराबर है, क्यों, क्योंकि आपका जो ईच एंगल है वो कितना है 90, हिंदी में बोल लेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। बात करते हैं तीन चीजें बराबर आ गई। रूल की बात करते हैं तो रूल की बात करने के लिए एक तो ये वाला एंगल लिया, एक ये वाला एंगल लिया और साइड ये ली, तो साइड जो है वो दोनों एंगल के बीच में नहीं है, तो रूल लगेगा एंगल साइड एंगल। क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल, मतलब बाय सॉरी आपके लगेगा एंगल साइड वाला, क्योंकि दोनों साइड जो दोनों एंगल उसके बीच में साइड नहीं है, तो एंगल फिर साइड वाला रूल लगेगा आपके। तो एंगल साइड से दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APB, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल AQB के। ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब देखो दूसरा पार्ट क्या बराबर लाना है। तो पहला पार्ट आपके प्रूफ हो चुका है, दूसरा पार्ट देखो क्या करना है। दूसरे पार्ट में आपको BP बराबर BQ लाना है। अरे BP ये रहा और BQ ये रहा। अरे ये दोनों ट्राइंगल को भी क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। इसका मतलब BP जो है वो किसके बराबर होगा, BQ के। और रीजन क्या लगेंगे, CPCT तो कहता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। तो मैं कह दूंगा कि CPCT से BP जो है वो बराबर होगा किसके, BQ के। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।